मेघालय हनीमून मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश महज शादी के 10 दिन बाद ही अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर रची। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये हत्या उसके सामने हुई और उसने न सिर्फ इसे होते देखा बल्कि लाश को खाई में फेंकने में मदद भी की। अब बड़ा सवाल ये है कि हत्या के लिए मेघालय ही क्यों चुना गया। एसआईटी को शक है कि सोनम ने गूगल मैप और इंटरनेट के जरिए पहले से ही रिसर्च की थी कि भारत में सबसे सुनसान और कम सिक्योरिटी वाले हिल एरिया कौन से हैं। पूर्वी खासी हिल्स, खास तौर पर वेई सावडोंग झरने वाला इलाका दूर दराज और घने जंगलों से घिरा हुआ है। पुलिस का मानना है कि सोनम ने गूगल पर ऐसी जगह खोजी जहां अपराध करने के बाद छुपाने और भागने की संभावना सबसे ज्यादा हो। यानी सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि मर्डर के बाद का रास्ता भी सोनम ने गूगल से तैयार कर रखा था। ये केस केवल एक हत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी और डिजिटली प्लान की गई क्राइम थ्रिलर बन चुका है। अब बताते हैं कि इस साजिश की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल सोनम ने 11 मई को इंदौर में राजा से शादी की थी और दोनों हनीमून पर मेघालय पहुंचे थे। वहां सोहरा यानी चेरापूंजी के मावलखियात इलाके में ट्रैकिंग के बहाने सोनम अपने पति को लेकर गई। इसी जगह राजा की हत्या कर दी गई। पूरी साजिश में सोनम के प्रेमी राजा खुशवाह ने मुख्य भूमिका निभाई, जो राजा के परिवार के बिजनेस में काम करता था। सोनम ने हत्या के लिए प्रेमी के साथ साथ 3 और लोगों को मिलाया और उन्हें 20 लाख रुपए देने का वादा किया। बता दें, राजा के परिवार को सोनम के अफेयर की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि उनकी बेटी जैसी बहू भी कहीं राजा की तरह किसी हादसे का शिकार न हो गई हो। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं पुलिस की एसआई टीम के मुताबिक हत्या के बाद भागने का पूरा प्लान भी पहले से ही तैयार किया गया था, जिसकी गवाही सोनम और उसके प्रेमी की चैट्स दे रही है, जिसमें ये साबित हो रहा है कि उन्होंने एक निर्दोष को मारने की किस हद तक प्लानिंग की थी। वहीं इस साजिश को अंजाम देने के बाद सोनम ने मावलखियात से शिलांग की टैक्सी ली, फिर गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन पकड़कर भाग निकली। उसकी गिरफ्तारी 9 जून को यूपी से हुई, जिसके बाद पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस को तकनीकी सबूत मिले हैं कि घटना वाले दिन सोनम प्रेमी खुशवाह के संपर्क में थी और खुशवाह लगातार हत्यारों से बात कर रहा था। पुलिस अब क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन करेगी ताकि पूरे प्लानिंग को फिर से समझा जा सके।